हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा रीडिंग है वो ये है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो आज हम इसमें दो ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आज ये दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है ये रेड मार्कर और सेकंड है ये ब्लैक मार्कर। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपको कलर अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, या अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप दोनों रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन की अभी करंटली आपके लिए क्या फीलिंग्स है। शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, साथ में ये जनरल रीडिंग भी है। तो हो सकता है सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे, और जो भी पॉइंट्स रेजोनेट करे आप उसे ही एक्सेप्ट कीजिए, आप उसे ही रखिए, और बाकी किसी और के लिए रीडिंग होगा। तो शुरू करते हैं हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके पर्सन की करेंटली अभी क्या फीलिंग्स है, करेंटली अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी अभी करंटली उनके मन में क्या चल रहा है, व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन के मन में अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पहला कार्ड है 6 ऑफ डायमंड, सेकंड है 3 ऑफ स्पेड, थर्ड है किंग ऑफ स्पेड, और फोर्थ है 9 ऑफ डायमंड, और फिफ्थ जो है वो है जैक ऑफ स्पेड। ठीक है, और एक कार्ड देखते हैं 6 ऑफ स्पेड। ओके, तो मुझे यहाँ जो दिख रहा है, जो एनर्जीज है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो और सैजिटेरियस स्ट्रांगली हैं। तो मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि अभी तो ऐसा है इन कार्ड्स में कि आप नो कांटेक्ट में हैं इस पर्सन के साथ, और आपसे अभी अलग हैं ये पर्सन। हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा हो, और इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप ले लिया है, और इनको ये भी अभी एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इस रिलेशनशिप में। ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत हर्ट किया है, तो उन्हें इस बात का एहसास है। और साथ में यहाँ ये लग रहा है आपको ऐसा फील हो रहा कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि इस पर्सन को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर एक्चुअल में इस पर्सन को भी फ़र्क पड़ रहा है। अभी इनकी करंट फीलिंग्स ये है कि ये अभी पास्ट की तरफ देख रहे हैं, पास्ट के सारे जो चीज़ें हैं उनको याद कर रहे हैं, और आप लोग के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था वो सारी चीज़ें ये अभी याद कर रहे हैं। साथ में यहाँ 9 ऑफ डायमंड है, क्योंकि ये मन ही मन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। तो हो सकता है कि आप इनके लाइफ में हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो कुछ लोगों के लिए, या अगर मैरिड नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इन्होंने आपके साथ जो है रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं किया है, यहाँ ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी इस चीज़ से खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ स्पेड आया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि खुश नहीं है कि ये जो आप लोग के बीच में ब्रेकअप हुआ उसे वो उनके हार्ट में उस चीज़ को लेके पेन ज़रूर है, वो दिख रहा है। पर आपको ऐसी फीलिंग है इस पर्सन के लिए कि शायद इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर एक्चुअल में इन्हें फ़र्क पड़ रहा है। और साथ में हम टैरो कार्ड से भी देखते हैं। तो जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है
तो आपसे दूर होने के बाद भी आपके पर्सन आपको याद करते हैं, याद कर रहे हैं अभी इनफैक्ट। और हो सकता है ये पर्सन किसी अच्छे पोजीशन में हो सोसाइटी में, इनके पास नाम हो, शोहरत हो, ऐसे टाइप का सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ फिर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स और एम्परर। ओके, और देखते हैं और क्या आता है। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की अभी क्या फीलिंग्स है। ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। ओके, तो पहले इन कार्ड्स को रीड करते हैं। तो मुझे जो यहाँ दिख रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स, तो काफ़ी अभी इनकी जो एनर्जी है काफ़ी ये फ्रस्ट्रेटेड है, और इनको ये भी लग रहा है कि ये चाहकर भी आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये किसी अच्छे पोजीशन में है, या कुछ सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर ऐसे पोजीशन में है ये पर्सन अभी अपने लाइफ में, हो सकता है अथॉरिटी पोजीशन में हो, तो जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, और ये आपको बहुत चाहते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, पर आपसे कम्युनिकेशन ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये भी दिख रहा है मुझे 4 ऑफ वैंड्स, इनके लाइफ से एक खालीपन है, एक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अधूरा सा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 ऑफ जो वैंड्स है वो हमें रिवर्स्ड आया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन जो है कम्युनिटी की वजह से या फिर समाज की वजह से ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है कि वो आपके पास कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पा रहे। फॉरवर्ड मूवमेंट का ये कार्ड है चैरियट, तो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। ये इनकी अभी फीलिंग्स चल रही है इनके हार्ट में। और भी देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के और क्या फीलिंग्स है। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है। ठीक है, जजमेंट कार्ड आया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका जो हार्ट है उनको ये नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, पर ऐसा उनके हार्ट में फीलिंग है कि उनके लिए उनका जो पोजीशन है या सोसाइटी में जो भी उनका स्टेटस है, रुतबा है, वो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, जिसके वजह से वो आगे नहीं कदम उठा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या फिर उनके जो थर्ड पार्टी है हो सकता है मदर इन लॉ या फैमिली का कोई मेंबर हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन हैं आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, या फिर वो सिर्फ सोचते हैं और कुछ भी ऐसा लग रहा है जैसे 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड है। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है हो सकता है आप लोग की मैरिज होने वाली हो, फिर किसी रीज़न से नहीं हुई हो, और तो उनको ये भी फीलिंग है हार्ट में डीपली कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स को मिरर कर रहा है जजमेंट कार्ड। तो उनको ये भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा सही नहीं किया है, तो उनके हार्ट में एक बोझ सा है, मुझे यहाँ ये भी साफ दिख रहा है। साथ में हम रोमांस एंजल में भी कुछ कार्ड्स देखते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है। हेलो, तो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। जो पहला कार्ड आया है वेरी सून, हमें वो रिवर्स्ड में आया है, और आया है कीप एन ओपन माइंड और ट्रू लव। ओके,
अच्छा, मुझे यहाँ एक चीज़ जो नज़र आ रही है, उनको ये भी लग रहा है कि वो इस सिचुएशन को लेके, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेके बिल्कुल होपफुल नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपके पर्सन, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या ऐसे किसी पोजीशन में है जिसकी वजह से वो आपको नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं। उनके हार्ट में तो ये है कि वो आपके साथ जो है वो यूनियन चाहते हैं, पर ये अभी नहीं हो रहा है क्योंकि ये वेरी सून कार्ड हमें रिवर्स आया है। साथ में कीप एन ओपन माइंड कार्ड भी ये बता रहा है कि अभी ये पर्सन, जब आप इनको मिले थे पहले, तब इनका जो अभी इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है कि ये किसी और भी किसी और जगह एंगेज्ड हो या किसी और सिचुएशन में हो, या हो सकता है ऐसे स्टेटस के चीज़ों में आ गए हों जिसकी वजह से इनका एटीट्यूड कुछ चेंज होगा इस बार जब आएंगे। मीन्स अभी तो नहीं लग रहा है कि आएंगे, पर ये अगर आए भी तो इनका कुछ एटीट्यूड चेंज रहेगा। पर क्योंकि हमें यहाँ ट्रू लव आया है तो इनके हार्ट में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके हार्ट में बहुत बोझ है। साथ में इनका जो प्यार है वो आपके लिए बहुत सच्चा था, पर इन जो चीज़ों की वजह से, 8 ऑफ सोर्ड, इन चीज़ों की वजह से, ये रेस्ट्रिक्शन की वजह से, या फिर इन्होंने जो आपको हर्ट किया, इन्होंने आपके से रूडली बिहेव किया, तो उसके बाद इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा जो है पेन है, रिग्रेट है, और इनके हार्ट में फीलिंग्स आपके लिए श्योरली है। ट्रू लव का जो कार्ड आया है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। तो ऐसा प्यार उन्होंने अपने लाइफ में कभी किसी को नहीं किया है। और एंड ऑफ द डेक जो है केमिस्ट्री, तो आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री था, आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन था, ये इस पर्सन ने कभी किसी के साथ फील नहीं किया। फिर यहाँ सेपरेशन भी है। ये सब होने के बावजूद भी आप लोग के बीच में सेपरेशन हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपने इनका प्रपोजल रिजेक्ट किया या इन्होंने आपका किया, तो जिसकी वजह से रिग्रेट है। क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स हमें रिवर्स्ड आया है। 4 ऑफ वैंड्स मैरिज का कार्ड है और वो रिवर्स्ड है। मीन्स आप दोनों के बीच में मैरिज होने वाली थी पर हो नहीं पाई, ऐसे टाइप के सिचुएशन दिख रहा है। साथ में हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं। विंटर, दिसंबर, जनवरी आप लोग के लिए हो सकता है कि बर्थ डेट हो या फिर इस समय आप लोग मिले हो, ऐसा टाइप का हो सकता है। आई एम वॉचिंग यू, तो ये आपके बारे में सोशल मीडिया या कहीं से भी आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि आपकी फ़ोटो देखते हैं या फिर आपको देखते रहते हैं, ऐसा भी है। आई रिवाइंड माई मेमोरीज विथ यू, तो आपके साथ बिताए हुए सारे पलों को आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं। जो मैंने आपको कहा रिग्रेट है, बहुत मिस करते हैं। इनको अभी भी लगता है कुछ पूरी तरीके से जजमेंट नहीं हुआ है, कुछ अधूरा है आप लोग के रिलेशनशिप में, ऐसा इनके हार्ट में इनको फील होता है। क्योंकि आप दोनों के बीच का जो लव है बहुत प्योर है, ट्रू लव वाली फीलिंग आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं। तो ऐसा प्यार इन्होंने कभी किसी को नहीं किया होगा। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये ब्लैक मार्कर। तो देखते हैं कि आपके पर्सन अभी करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं।
क्वीन ऑफ क्लब्स, 6 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ डायमंड, 7 ऑफ हार्ट और 4 ऑफ स्पेड। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो पूरे ही साइंस हैं, ऑल साइंस है ये। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि हो सकता है आप इस पर्सन को अपने वर्क प्लेस में मिले हो और इनकी ऑलरेडी फैमिली है, या फैमिली की वजह से और फाइनेंसेस की वजह से इन्होंने शायद अभी इस सिचुएशन में अभी आपके ये साथ नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको ब्लॉक भी करके रखा हो आपके पर्सन ने। और यहाँ मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। तो आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि एक बार जब फाइनेंसेस पूरे सेटल हो जाएंगे, इनका सैलरी थोड़ा रेज हो जाएगा, फिर ये दोबारा फिर आपसे वो चाहते हैं, वो दोबारा आपसे यूनियन या दोबारा आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें आया है 2 ऑफ डायमंड, साथ में यहाँ पर 7 ऑफ हार्ट और 6 ऑफ डायमंड आया है। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि इन्हें एक दोबारा मौका चाहिए इस रिलेशनशिप में। वो दोबारा चाहते हैं सारी चीज़ों को ठीक करना, पर कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर फैमिली जो है आपकी या आपके पर्सन की वो नहीं मान रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके पर्सन के हार्ट में अभी ये सारी बातें चल रही हैं। उनका आपके साथ जो है वो अट्रैक्शन है, मुझे यहाँ दिख रहा है। क्योंकि एंड ऑफ द डेक भी हम देख चुके थे, जो था यहाँ 8 ऑफ हार्ट था। तो 8 ऑफ हार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग के बीच में म्यूचुअल लव, म्यूचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो बहुत स्ट्रांग है। एक दूसरे पे प्यार है, रेस्पेक्ट है, ट्रस्ट करते हैं आप लोग एक दूसरे में, और साथ में इमोशनल भी आप लोग एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हो। ठीक है। और जो फर्स्ट सिनेरियो मैंने बताया कि फाइनेंसेस और फैमिली की वजह से, या आपके पर्सन चाहते हैं कि अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, फिर वो सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेंगे और दोबारा इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। मीन्स आपके साथ वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना। और जो सेकंड सिनेरियो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के हो सकते हैं कि सेकंड मैरिज हो, या आपकी सेकंड मैरिज हो, या फिर आपके पर्सन की सेकंड मैरिज हो। तो जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आई है, फैमिली जो है आपके पर्सन की, हो सकता है उनकी वजह से आपके पर्सन अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं सिचुएशन में, और बंधे हुए से हैं, मीन्स सिचुएशन में बंधे हुए से हैं। साथ में इनके लाइफ में कुछ ऐसे फाइनेंसेस से रिलेटेड भी कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो जिसकी वजह से अभी ये सारे सिनेरियो बने हुए हैं। तो साथ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है, मीन्स कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में कम हो रहा है। और ये जैसे 7 ऑफ हार्ट है, तो आपके पर्सन, उनके हार्ट में अभी ये भी चल रहा है कि वो दोबारा आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि हमें 6 ऑफ डायमंड को कवर करता हुआ 7 ऑफ हार्ट आया, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन दोबारा चाहते हैं, आपसे रियूनियन चाह रहे हैं। उनके हार्ट में अभी ये सारी बातें चल रही है। साथ में हम टैरो कार्ड्स में भी देखते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उस पर्सन की अभी फीलिंग क्या है। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, तो जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उनके भी फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है।
और एक कार्ड लेते हैं। ओके, 2 ऑफ, तो पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, और है होप स्टार कार्ड। तो मेरे मुंह से होप निकला, मीन्स ये जो सिचुएशन है आप लोग के बीच में वो बहुत होपफुल है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और सॉरी और एस ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है, यहाँ भी सारे एनर्जीज़ है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है, पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है ये बता रही है कि आपके पर्सन एक तो फाइनेंसेस को लेके वो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ स्टार कार्ड को मिरर करते हुए आया है ये कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल। तो कुछ ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, हो सकता है वर्क से रिलेटेड किसी नए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, जिनसे उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आए और फिर वो सारे जो प्रॉब्लम से है वो मुक्त हो जाए और फिर वो आपको दोबारा वो प्रपोज करे। तो यहाँ अभी इनके जो थॉट्स है वो इतने पॉजिटिव नहीं है, ये अभी बहुत बंधे हुए से फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पेज ऑफ वैंड्स जो है वो रिवर्स्ड में है। अभी उनके लाइफ में इतना ज़्यादा मोशन नहीं है, इतना एक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये रिवर्स्ड है। तो अभी ये ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं लग रहा है, मीन्स इनका जो सोच है वो अभी पॉजिटिव नहीं लग रहा है, तो इसे निराश हो गए। क्योंकि हमें जो एंड जो है ये भी 4 ऑफ स्पेड आया है, तो ये कार्ड भी ये बता रहा है कि बहुत अभी स्टक्ड टाइप की एनर्जी में है, और ये साथ में आपको नया प्रपोजल भी देना चाहते हैं। तो इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का फ्यूचर जो है ये पर्सन आपको कांटेक्ट भी करेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि ये खुद काफ़ी अभी होपफुल, अभी सिचुएशन में इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, पर इन फ्यूचर ये होपफुल हो जाएंगे, क्योंकि अभी फाइनेंसेस को लेके काफ़ी वरीड हैं। हो सकता है वर्क रिलेटेड सिचुएशन में भी ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये पर्सन इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इन सारी चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं। फिर ये आपके पास जो भी लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको वो ठीक करना चाहते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से इंसाइट लेके, मीन्स दूरदृष्टि जो बोलते हैं, तो वो पूरी तरीके से प्लानिंग करके फिर आपको दोबारा वो प्रपोज करना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे टैरो कार्ड्स में भी यही दिखा है जो कि हमें प्लेइंग कार्ड्स में दिखा था। तो देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या था रोमांस एंजल में, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ग्रुप 2 के पर्सन की क्या फीलिंग्स है। तो पहला कार्ड आया है वेरी सून। तो बहुत जल्द जो है सिचुएशन ठीक होने वाली है आप लोग के बीच में। तो आपके साथ जो मोमेंट्स आपके पर्सन स्पेंड किए थे वो सारी चीज़ें याद करते हैं, और साथ में फैमिली इश्यूज़, जैसे मैंने कहा फैमिली इश्यूज़ है या फिर फाइनेंस एंड करियर से रिलेटेड भी इश्यूज़ यहाँ मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ अभी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग के बीच में चल रही हो। साथ में हम कुछ मैसेजेस भी लेते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं।
उसके बाद है लिसन टू योर हार्ट यू विल सी द ट्रूथ, और है वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन अभी भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं, क्योंकि उनका आपके साथ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लाइट हार्टेड फील करते हैं जब वो आपके साथ बातें करते हैं। तो अभी आप लोग के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जो कि आपके पर्सन ठीक करना चाह रहे हैं। साथ में ये भी आया है लिसन टू योर हार्ट यू विल सी द ट्रूथ। तो आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए, जो आपका दिल बोल रहा है वही सही है। मीन्स डीप इन द हार्ट वो आप ही को चाहते हैं, वो आपको ये बोलना चाहते हैं। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। तो आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हो, फ्रेंड से भी ज़्यादा हो सकता है कि एक दूसरे को आपने अभी तक पूरी तरीके से जो है प्रपोज नहीं किया है, फ्रेंड जोन में आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। तो ये भी आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके फ्रेंड नहीं हो, फ्रेंड से भी ज़्यादा हो। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ की थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।